एक्सरसाइज करें कि नहीं, चले कि नहीं, घुटने की तकलीफ, बिल्कुल चलना है। नहीं चलिएगा तो और घुटना खराब हो जाएगा। ये घुटने के दर्द का एक्सरसाइज, ये घुटना का तकलीफ जो वियर एंड टियर जो होता है ना, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। वजन भी ज्यादा होगा, उनका जीवन शैली भी अच्छा नहीं होगा, उनका खान पान भी सही नहीं होगा। क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे रहें, कैसे उठे बैठे, कैसे दिनचर्या करें, जीवन शैली में भी कुछ बदलाव करें। आपकी जिंदगी जिस दिन आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा ना, उस दिन रुक जाती है। चलते रहें, घुटना चलने लायक बना रहे। एमपी रिचुअल्स की स्टडी में ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिन्होंने सचमुच एक्सरसाइज फॉलो किया, जीवन शैली में बदलाव किया, खान पान में ध्यान दिया, वजन कम किया, सप्लीमेंट्स लिया, उसके ज्वाइंट स्पेस बढ़ जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं कार्टिलेज रीजनरेट होता है। लेकिन आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो घिसेगा। एमपी रिचुअल्स क्या है? एमपी, एम फॉर मेडिटेशन और पी फॉर फिजियोथेरेपी। इसमें हम लोग कुछ मेडिटेशंस कराते हैं। मेडिटेशंस का भी बहुत बेनिफिट होता है, जिससे हम लोग के सेशन में लोग ज्वाइन करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन से बहुत फायदा। एक्चुअली ओल्ड एज में तो कष्ट में, पीड़ा में, ऐसे ही थोड़ा सा मेंटली भी आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेडिटेशन से एक तो आपको ओवरऑल काम करने में हेल्प करता है, पेन के रिसेप्शंस को, पेन्स के परसेप्शंस को भी वो कम करता है और हीलिंग पावर को बढ़ाता है। ये एमपी रिचुअल्स, एम फॉर मेडिटेशन और पी फॉर फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी माने एक्सरसाइज, खास एक्सरसाइज हम लोग कराते हैं और ये ऑनलाइन कराते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन आप हमारे साथ मेडिटेशन में जुड़िए, ऑनलाइन हमारे साथ फिजियोथेरेपी सेशन में जुड़िए और रोज हम लोग का सेशन होता है। बहुत सारे लोग, जो लोग पेड कम्युनिटी में ज्वाइन करते हैं उसको ज्वाइन, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे इस पेड कम्युनिटी में तो जस्ट कमेंट में पेड लिखिए, हमारी टीम आपसे कंसल्ट करेगी। ये पेड कम्युनिटी में आप जोड़ के रोज एक्सरसाइज, अगर कितना बार बोलेंगे तो एक्सरसाइज तो मैं खुद ही कर लूंगा, लेकिन हमारी टीम एक्चुअली एक तरह से स्पेशलाइज्ड है ये घुटने के दर्द का एक्सरसाइज कराने में। और केवल एक्सरसाइज ही नहीं कराते और मेडिटेशन ही नहीं कराते, हम ओवरऑल आपके लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। क्योंकि ये घुटना का तकलीफ जो वियर एंड टियर जो होता है ना, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। घुटने की तकलीफ, इनका वजन भी ज्यादा होगा, उनका जीवन शैली भी अच्छा नहीं होगा, उनका खान पान भी सही नहीं होगा। तो ये सारी चीजें कि क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे रहें, कैसे उठे बैठे, कैसे दिनचर्या करें, ये सारी चीजें बताते हैं। जीवन शैली में भी कुछ बदलाव करते हैं। खास करके मना करते हैं कि नीचे बैठना उठना बंद करिए, सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाइए। नीचे बैठना उठना और सीढ़ी चढ़ना इसलिए क्योंकि जब नीचे बैठना उठना और सीढ़ी चढ़ना उतरना करते हैं ना, तो नॉर्मली चलने से 8 से 10 गुना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। यानी कि जो घुटना नॉर्मली 10 साल 15 साल ज़्यादा चल सकता था, अगर आप नीचे बैठना उठना और सीढ़ी चढ़ना उतरना करेंगे ना तो जल्दी खराब हो जाएगा। और देखिए, कोई भी इंसान की ज़िंदगी ना, भले ही हम लोग इंडियन लोग को इंडियन टॉयलेट यूज़ करने का आदत है, लेकिन आपकी ज़िंदगी जिस दिन आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा ना, तो उस दिन रुक जाती। भले आप नीचे बैठना उठना नहीं हो ना, तब भी चलेगी, आप कमोड यूज कर सकते हैं, उसको अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं भी करेंगे तब भी जिंदगी चल जाएगी, लेकिन जिस दिन चलना बंद हो गया ना, तो उसके लिए जिंदगी बंद हो जाती है। और चलते रहें, घुटना चलने लायक बना रहे। देखिए, जो घिस गया कार्टिलेज, वो घिस गया, वो रीजनरेट होना बड़ा मुश्किल होता है। पहले का तो फिलॉसफी था कि रीजनरेट होता ही नहीं है, लेकिन अभी तो बहुत सारे आ गए हैं मेडिसिन की नहीं, रीजनरेट होता है। और हम लोग अपने भी स्टडी में, एमपी रिचुअल्स की स्टडी में, ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिन्होंने सचमुच एक्सरसाइज फॉलो किया, जिस तरह से बताते हैं, जीवन शैली में बदलाव किया, खान पान में ध्यान दिया, वजन कम किया, सप्लीमेंट्स लिया, उसके ज्वाइंट स्पेस बढ़ जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं कार्टिलेज रीजनरेट होता है। तो ये एक मिथ है जो पुराने जमाने का है कि कार्टिलेज रीजनरेट नहीं होता, ये होता है, लेकिन आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो घिसेगा। अगर आप उस पर लापरवाह रहिएगा, आपका घुटना पहले से ही खराब है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, वजन बढ़ते जा रहा है, नीचे बैठना उठना बंद नहीं कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं बंद कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कार्टिलेज घिसते ही जाएगा। तो कम से कम आप घिसना तो रोकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप नीचे बैठना उठना बंद करें, सीढ़ी चढ़ना उतरना बंद करें, बाथरूम के लिए कमोड यूज करें। सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपके लिए मना है। आप घर का हर काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अपने जीवन शैली में क्या बदलाव करेंगे, वो हम अपने ये एमपी रिचुअल्स में बताते हैं। वजन का बहुत इंपॉर्टेंस है। जितना शरीर पे वजन रहेगा, सब घुटने पे ही भार पड़ता है। और वजन का ऐसा मैंने ये है कि अगर आप 10% अपना वजन कम कर लेते हैं ना, तो आपके घुटने की तकलीफ 50 to 60% ऐसे ही कम हो जाती है। तो वजन का बहुत इंपॉर्टेंस है और अधिकतर समय लोग इसको इग्नोर करते हैं। और वजन कैसे कम होगा, इसके लिए भी हम लोग बताते हैं। हम लोग हमारे टीम में डाइटिशियंस है जो लोग हेल्प करते हैं कि आपका वजन किस तरह से कम होगा। तो वजन कम करने के साथ साथ आपको ध्यान देना पड़ेगा एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज जो एमपी रिचुअल्स में मेन है, मेडिटेशन और फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी माने एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि आपकी मोबिलिटी, लाइफ इज मूवमेंट, मूवमेंट इज लाइफ। कितना बार लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करें कि नहीं, चले कि नहीं, घुटने की तकलीफ, बिल्कुल चलना है। नहीं चलिएगा तो और घुटना खराब हो जाएगा। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको कष्ट होता है, पीड़ा होता है, दिक्कत होता है चलने में, तो आप छड़ी लेके चलिए।
शुरू-शुरू में हम आपका एक्सरसाइज़ कराएँगे, शुरू-शुरू में हो सकता है कि आपको दर्द की दवाइयाँ भी कुछ दिन के लिए दें। लेकिन और जैसे-जैसे आप एक्सरसाइज़ करने लगते हैं, आपकी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। जब मांसपेशियाँ मजबूत होती, तो अंदर जो हड्डी है और हड्डी के बीच में जो कार्टिलेज है, उस पे कम प्रेशर पड़ता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग नी ब्रेस जो घुटने की पट्टी बाँध लेते हैं, तो घुटना में आराम मिलता है। तो क्यों आराम मिलता है? क्योंकि एक बाहर से सपोर्ट करता है। अगर वो सपोर्ट की जगह पे अगर इंटरनल सपोर्ट के रूप में समझिए कि अगर आपकी मांसपेशियाँ मजबूत हो जाए, तो वो भी उसी तरह से इंटरनल सपोर्ट करता है। और जब मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, तो केवल एक सपोर्ट ही नहीं करता, अंदर सर्कुलेशन बेहतर होता है, हीलिंग पावर बढ़ता है, अंदर जख्म भरने की क्षमता बढ़ती है। और एक्सरसाइज साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक्सरसाइज करने से आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, जो ऊपर के मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स मसल्स, काफ मसल्स, जितने स्ट्रांग होंगे उतना फ़ायदा होता है। लेकिन एक्सरसाइज भी, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके घुटने की तकलीफ़ है, आपसे चला फिरा नहीं जा रहा है, और मैं सब एक्सरसाइज नहीं करा सकता हूँ। शुरू-शुरू में जैसे हम लोग अपने मरीजों को अर्ली स्टेज का एक्सरसाइज कराते हैं, कि जिसमें शुरू-शुरू में हम लोग 3 तरह के एक्सरसाइज, एक तो मोबिलाइजेशन कि घुटना मुड़े, सीधा हो, एक स्ट्रेचिंग कि जो जाम है वो थोड़ा-सा फ्री हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और तीसरा जी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जिसमें बिना मूवमेंट का, बिना वजन लिए घुटना को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 15 दिन 20 दिन जब ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो थोड़ा सा मसल्स में ताकत आ जाती है, आपके मसल्स भी ये हो जाते हैं। तो फिर हम लोग एडवांस एक्सरसाइज कराते हैं, जिसमें मेन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें थेराबैंड से और वेट कप से ये हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ये सारा इक्विपमेंट्स, थेराबैंड, वेट कप, ये सारे हमारे ले दवाई करके एक हम लोग की वेबसाइट है, वहाँ पे ये सारे अवेलेबल है। आप चाहें दुनिया किसी कोने में है, आप उसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मेडिटेशन, फिजियोथेरेपी के हम लोग, जो लोग हमारे साथ पेड कम्युनिटी में जुड़ते हैं, उन लोगों को डेली हम लोग एक्सरसाइज के सेशंस ज्वाइन कराते हैं। और ये डेली एक्सरसाइज की, ऐसे नॉर्मली आप एक्सरसाइज करने जाते होंगे, एक जगह जाएंगे, कम से कम 200 से 500 रुपया, अच्छे जगह जाएंगे तो 1000 रुपया भी एक सेशंस के लग जाते हैं। 1 घंटे हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं, ऑनलाइन कराते हैं, और 1.5 महीने, 1.5 मंथ्स के एक्सरसाइज का केवल 2000 रुपया लगता है, और वो भी एक ट्रेंड पर्सन जो इसमें स्पेशलाइज्ड है। और केवल हम लोग एक्सरसाइज मेडिटेशन नहीं कराते हैं, कि कोई आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आप पूछते हैं, कौन सी दवाइयाँ लेना है, सप्लीमेंट्स लेना है ऑनलाइन, वो भी बताते हैं, जीवन शैली में कैसे बदलाव करना, वजन कैसे कम करना, वो सारी चीज़ों को भी हम लोग एड्रेस करते हैं उस सेशन में। तो ये जिनको सचमुच घुटने की तकलीफ है, मैं ज़रूर बोलूँगा कि उनको ये पेड सब्सक्रिप्शन ज़रूर लेना चाहिए एक्सरसाइज का। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो अपने कमेंट में एक्सरसाइज ज़रूर लिखिए, ताकि हमारी टीम को पता चले कि नहीं, आप इस एक्सरसाइज की सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे। और मैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग एक होलिस्टिक सॉल्यूशंस देते हैं, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन जो जॉइंट रिप्लेसमेंट करने वाला सर्जन है कि घुटने बचाने पे वर्क करता है। मैं फाउंडर हूँ सेव द नी मिशन का, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। और इस सेव द नी मिशन और एमपी रिचुअल्स में केवल हम लोग जीवन शैली में बदलाव, मेडिटेशन, फिजियोथेरेपी, वजन का मैनेजमेंट, खान पान के बारे में भी हम लोग बताते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। कुछ कुछ ऐसे खुराक है ना जिसको खाने से घुटने की तकलीफ बढ़ जाती है, जैसे नॉनवेज है, नॉनवेज अवॉइड करिए अगर आपको घुटने में तकलीफ रहता है, ये इन्फ्लामेशन बढ़ाने वाला फूड है। उसके बाद से फास्ट फूड को अवॉइड करिए, जो बाहर का रेडीमेड खाना है। तीसरा चीज़ कि ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमकीन चीज़ों को अवॉइड करिए। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपके घुटने के कष्ट को, घुटने की पीड़ा को बढ़ाता है, घुटने के दर्द को बढ़ाता है। तो क्या खाना है? तो एक सीरियल्स वाला होल मील जो रहता है, वो सब चीज़ों को ज़्यादा लीजिए, फ्रूट्स को ज़्यादा लीजिए, सलाद को ज़्यादा लीजिए। ये सारे खुराक कहीं न कहीं आपके घुटने के इन्फ्लामेशन को, दर्द को, सूजन को कम करता है। और हम इसमें डिटेल्स में भी बताते हैं कि क्या खाएँ, क्या ना खाएँ। अगर आप हमारे एमपी रिचुअल्स या सेव द नी मिशन से जुड़ते हैं, हमारे पेड कम्युनिटी में जुड़ते हैं, तो इसमें खान-पान भी, और खान-पान के साथ-साथ हम लोग कुछ सप्लीमेंट्स भी देते हैं। सप्लीमेंट्स और दवाइयों में कुछ अंतर है। सप्लीमेंट्स और दवाइयाँ एक नहीं है। कितना लोगों को लगता है कि ये भी तो गोली जैसा है, ये भी गोली है। तो देखिए, दवाइयाँ होती हैं जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट उसको कंट्रोल करता है, और सप्लीमेंट्स जो है ना, फूड कैटेगरी में आता है। इसको फसाई फसाई के लाइसेंस से होता है। ये फूड कंपोनेंट्स का क्या है ना, कि कोई भी ले सकता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और इसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए ज़रूरी है, तो आप दवा की दुकान में से खुद से भी जाके ले सकते हैं। लेकिन ड्रग्स जो रहते हैं ना, दवाइयाँ जो रहती हैं, ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के ना कोई ले सकता है कायदे अनुसार, क्योंकि कोई दवा की दुकान बेच भी नहीं सकता। अगर आप इस तरह से जाके अगर बोलते हैं कि हमको ज़ीरोडॉल दे दिए, चाहे कोई भी दर्द की दवाइयाँ दे दिए, तो इसे कायदे अनुसार उसको ये बेचना इस तरह से इलीगल है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के। लेकिन हमारे देश में तो होता ही है। क्यों? क्योंकि उसके उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं।
ये डॉक्टर अच्छे से समझ सकता है किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको ज़रूरी है। नहीं तो इस तरह से तो कोई भी दवाई कोई भी लेके खाते रहेगा और फिर उसका साइड इफ़ेक्ट होगा।